मुफरद का ये नुस्खा इमाम बुखारी एक बाब कायम करते हैं। बाब का नाम है मा यक़ूलु रजुलु इज़ा खदीरत रिजलुहु। क्या करे वो शख्स जब उसका पैर सुन हो जाए, क्या कहे वो शख्स, कैसे इलाज करे अपने सुन पैर का। ये इलाज बता रहे इमाम बुखारी, हदीस की हेडिंग लगा रहे और उस ताल्लुक से फिर हदीस लिखते हैं हदसना अबू नुऐम, हमसे हदीस बयान की अबू नुऐम ने कहा हदसना सुफयान अन अबी इसाक अन अब्दुर्रहमान इब्न साद काल, कहते उनसे हदीस बयान की सुफयान ने, उनसे हदीस बयान की अबी इसाक ने, उनसे हदीस बयान की अब्दुर्रहमान बिन साद ने। अब्दुर्रहमान इब्न साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है, वो कहते हैं खुदिरत रजुल इब्न उमर, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर जो सहाबी रसूल है, खलीफा दुअम फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हैं, जलील क़द्र सहाबी है, हुजूर की हदीसों के बहुत बड़े रावी भी है, हुजूर के साथ जंगे भी की, जिहादों में भी शरीक हुए, हुजूर के पीछे बरसों नमाजें पढ़ी हजार, और यहाँ तक के खलवत और जलवत में हुजूर की सोहबत इख्तियार की। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर का पैर सुन हो गया। ये बीमारी होती है जिसमें पैर ऐसा सुन हो जाता है। आपने हॉस्पिटल में देखा होगा डॉक्टर एक छोटी सी हथौड़ी मारते हैं, कहते हैं दर्द हो रहा है, सुई चुबाते हैं, कहते हैं एहसास हो रहा है, उसमें एहसास पैर में खत्म हो जाता है। कोई उस पैर पे चिमटी ले, इसको काटे, कोई इसको अगर छीले, दर्द नहीं होता मरीज को, मरीज चलने फिरने से माजूर हो जाता है, पैर में कोई एहसास और हिस्स नहीं होती। अब्दुल्लाह इब्न उमर का पैर सुन हो गया, बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फ़क़ाला रजुलुन, हदीस के अल्फाज है कि फिर एक शख्स आए, ये भी सहाबी थे, उन्होंने कहा कि मैं इसका इलाज बताता हूँ। इसका इलाज क्या है? आपका जो पैर सुन हो गया और इसका फायदा किसी हकीम से नहीं हो रहा है, उसको रहब्बुन्नासु इलैका, आप उसको मदद के लिए आवाज लगाइए जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कायनात में आप सारे रूए जमीन पर जिस जात से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं वो रसूलुल्लाह की जात है, तो हुजूर को आवाज दीजिए, हुजूर को मदद के लिए पुकारिए। और सरकार का विसाल हुए जमाना हो गया, तो रावी कहते हैं फ़क़ाला या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, हुजूर की उन्होंने वहीं घर पे बैठे बैठे रोज़े रसूल की तरफ रुक करके पुकारा या मुहम्मदा। और जब या के साथ मोहम्मदा का लफ्ज आता है, अरबी जानने वाले जानते हैं कि या इस्तिआनत के लिए आता है, उर्फ़े नदा है, उर्फ़े निदा मतलब पुकारने के लिए, और मोहम्मदा पर अलीफ जो है वो इस्तिआनत के लिए, मतलब ये होता है इसका, ऐ मोहम्मद मेरी मदद कीजिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद कीजिए। इमाम बुखारी ने तो इतनी ही हदीस लिखी, लेकिन इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैहि हदीस के बारे में लिखते हैं आगे कि उन्होंने या मोहम्मदा का भी सदा लगाई, निदा की, हुजूर को पुकारा, अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि उनका पैर ऐसे ठीक हुआ जैसे कभी सुन हुआ ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। किस अकीदे पे हमें चलना है? कौन सी जमात जन्नत में जाने वाली है? सहाबी का अकीदा तो हमें ये पता चल रहा है कि मदद में रसूल को पुकार रहे हैं, लेकिन आज के देवबंदी जमात का मौलवी कह रहा है कि अगर आपने या रसूल अल्लाह कहकर पुकार लिया, अगर आपने या रसूल अल्लाह मदद कह दिया, या रसूल अल्लाह मेरी कश्ती को पार लगाइए कह दिया, तो आप ऐसे पक्के मुशरिक हो गए कि आपका मस्जिद हराम में दाखिला भी मना। तो इन्होंने हमें कुफ्र के फतवे नहीं दिए, हमें मुशरिक नहीं कहा, खुदा की कसम इन्होंने सहाबा इकराम को मुशरिक, और जो जमात सहाबा को ना माने वो फिर जमात हक पर नहीं हो सकती। इस हदीस को इमाम बुखारी के अलावा बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा।